नमस्कार, मैं हूं प्रीति सिंह और आप देख रहे हैं हल्ला बोल न्यूज। चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं आज की 10 बड़ी खबरें। आज से संसद का मानसून सत्र शुरू हो रहा है और पहले ही दिन जोरदार हंगामे का आसार है। सरकार वंदे मातरम समेत 6 महत्वपूर्ण विधेयक पेश करने की तैयारी में है। वहीं विपक्ष राम मंदिर चढ़ावा विवाद, पेपर लीक, सोनम वांगचुक और अन्य मुद्दों पर सरकार को घेरने की रणनीति बना चुका है। जंतर मंतर से प्रस्तावित संसद मार्च को लेकर दिल्ली में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। संसद परिसर और आसपास अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है। कई इलाकों में बैरिकेडिंग की गई है और 5 मेट्रो स्टेशनों को अस्थायी रूप से बंद किया गया है। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि उनका आंदोलन शांतिपूर्ण रहेगा। पुलिस और प्रशासन पूरे घटनाक्रम पर नजर बनाए हुए है ताकि किसी भी तरह की अप्रिय घटना न हो। केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन यानी CDSCO ने 5 आम एंटीबायोटिक और एंटीफंगल दवाओं को लेकर महत्वपूर्ण चेतावनी जारी की है। इन दवाओं के उपयोग से कुछ मरीजों में लीवर, किडनी और त्वचा पर गंभीर दुष्प्रभाव देखे गए हैं। अब दवा कंपनियों को पैकेट पर स्पष्ट चेतावनी लिखना अनिवार्य होगा। हालांकि संस्था ने साफ किया है कि दवाएं पूरी तरह असुरक्षित नहीं है, लेकिन बिना डॉक्टर की सलाह इनका सेवन या अचानक बंद करने से बचना चाहिए। मुंबई पुलिस ने एक बड़े साइबर फ्रॉड का खुलासा किया है, जिसमें एक कंपनी से 10 करोड़ 40 लाख रुपए की ठगी की गई। आरोपी ने खुद को कंपनी का वरिष्ठ अधिकारी बताकर व्हाट्सएप के जरिए डिप्टी जनरल मैनेजर को निर्देश दिए और करोड़ों रुपए अलग अलग खातों में ट्रांसफर करवा लिए। पुलिस ने इस मामले में 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि अंतर्राज्यीय गिरोह के मास्टरमाइंड की तलाश जारी है। पुलिस ने कंपनियों और आम लोगों से डिजिटल भुगतान से पहले पहचान की पुष्टि करने की अपील की है। राम मंदिर में चढ़ावा चोरी के मामले के बाद ट्रस्ट को भंग करने की मांग तेज हुई है। हालांकि उपलब्ध ट्रस्ट डीड और सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुसार श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को भंग करने का कोई प्रावधान नहीं है। विशेषज्ञों का कहना है कि केवल प्रशासनिक व्यवस्था में बदलाव संभव है। इस बीच मंदिर परिसर की सुरक्षा और अधिक कड़ी कर दी गई है। मामले को लेकर राजनीतिक और कानूनी बहस भी लगातार जारी है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने देश के युवाओं से मातृभाषा के साथ कम से कम एक अतिरिक्त भारतीय भाषा सीखने की अपील की है। उन्होंने कहा कि भारत की भाषाई विविधता हमारी सांस्कृतिक पहचान और सभ्य ताकत विरासत की सबसे बड़ी ताकत है। शब्द लोक संग्रहालय के उद्घाटन के दौरान उन्होंने आधुनिक तकनीक के माध्यम से भारतीय भाषाओं के संरक्षण और प्रचार पर जोर दिया। शाह ने कहा कि नई पीढ़ी जितनी अधिक भारतीय भाषाओं को अपनाएगी, उतना ही देश की सांस्कृतिक एकता मजबूत होगी और आने वाली पीढ़ियों तक हमारी समृद्ध विरासत सुरक्षित रह सकेगी। संसद के मानसून सत्र से पहले हुई सर्वदलीय बैठक में परिसीमन बिल को लेकर राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। रिपोर्ट के अनुसार DMK ने संकेत दिए हैं कि यदि दक्षिण भारतीय राज्यों की चिंताओं और हितों को उचित भरोसा मिलता है तो वह NDA का समर्थन करने पर विचार कर सकती है। सरकार इस महत्वपूर्ण विधेयक को पारित करने के लिए आवश्यक समर्थन जुटाने में लगी है। वहीं विपक्ष भी अपनी रणनीति तैयार कर रहा है। आने वाले दिनों में इस मुद्दे पर संसद के भीतर तीखी बहस देखने को मिल सकती है। अनुच्छेद 370 हटाए जाने की 7वीं वर्षगांठ से पहले पाकिस्तान ने 5 अगस्त को भारत विरोधी अभियान चलाने की तैयारी तेज कर दी है। रिपोर्टों के अनुसार इस अभियान की कमान सीधे पाकिस्तान सेना मुख्यालय को सौंपी गई है। इसके लिए विशेष कमांड रूम स्थापित करने और कई सरकारी मंत्रालयों तथा सुरक्षा एजेंसियों को शामिल करने की योजना बनाई गई है। भारत विरोधी प्रचार को संगठित रूप देने की इस रणनीति पर भारतीय सुरक्षा एजेंसियां भी नजर बनाए हुए हैं। देश भर में मानसून फिर सक्रिय हो गया है। मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, जम्मू कश्मीर समेत 22 राज्यों में भारी से बहुत भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। दिल्ली NCR में भी आज तेज बारिश की संभावना है, जिससे लंबे समय से पड़ रही उमस और गर्मी से राहत मिल सकती है। वहीं उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के कई इलाकों में रेड अलर्ट जारी किया गया है। प्रशासन ने लोगों से नदियों, नालों और भूस्खलन प्रभावित क्षेत्रों से दूर रहने की अपील की है। मौसम विभाग लगातार हालात पर नजर बनाए हुए है। इंग्लैंड ने भारत को तीसरे वनडे में 27 रन से हराकर 3 मैचों की सीरीज 2-1 से अपने नाम कर ली। साल 2019 के बाद पहली बार इंग्लैंड ने भारत के खिलाफ वनडे सीरीज जीती है। रोहित शर्मा के शानदार शतक के बावजूद भारतीय टीम लक्ष्य हासिल नहीं कर सकी। इससे पहले इंग्लैंड T20 सीरीज भी 4-0 से जीत चुका था। कप्तान जोस बटलर की शानदार बल्लेबाजी और टीम के संतुलित प्रदर्शन ने इस जीत में अहम भूमिका निभाई। फीफा विश्व कप 2026 के फाइनल मुकाबले में स्पेन की ऐतिहासिक जीत के साथ स्टेडियम में सितारों का भी जमावड़ा देखने को मिला। हॉलीवुड स्टार टॉम क्रूज ने विशेष संबोधन दिया, जबकि पॉप स्टार रिहाना समेत कई अंतर्राष्ट्रीय हस्तियां मैच का आनंद लेने पहुंची। न्यू जर्सी में खेले गए रोमांचक मुकाबले में स्पेन ने अर्जेंटीना को एक्स्ट्रा टाइम में 1-0 से हराकर दूसरी बार विश्व चैंपियन बनने का गौरव हासिल किया। समारोह की तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहे हैं।
फिल्म इक्का की सफलता के बाद मुंबई में आयोजित सक्सेस पार्टी में बॉलीवुड के कई सितारे शामिल हुए। सनी देओल, दिया मिर्जा और आकांक्षा रंजन समेत कई कलाकारों ने अपनी मौजूदगी दर्ज कराई। इस दौरान सनी देओल ने पैपराजी से हल्के फुल्के अंदाज में बातचीत की, जबकि दिया मिर्जा अपने स्टाइलिश लुक को लेकर चर्चा में रही। कोल्ड रूम ड्रामा पर आधारित इस फिल्म को दर्शकों और समीक्षकों से अच्छी प्रतिक्रिया मिली है, जिसके बाद पूरी टीम सफलता का जश्न मना रही है। तो ये थी अब तक की 10 बड़ी खबरें। देश विदेश की ताजा तरीन खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए हल्ला बोल न्यूज। हर खबर पर हल्ला बोल।